गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वाग्ये अस्मदीय गुरुपाद पद्म नित्यलीला पृष्ठ विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत शिला वामन गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण सरोज में अनंत अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। तत्पश्चात शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्यलीला पृष्ठ विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत शिला नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में अनंत अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। सभी उपस्थित वैष्णव जनों के चरणों में दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। आज हम लोग हमारे परम आराध्यतम शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्यलीला पृष्ठ विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत शिल नारायण गोस्वामी महाराज जी के अतिमर्थ जीवन चरितावली श्रवण करेंगे, जो कि गुरुदेव की चरितावली अलौकिक अपराकृत दिव्य अद्भुत है, जिसको श्रवण करने से जीव के अंदर की जो माया है, जिसके कारण संसार में फंसा हुआ है, वो माया वो गुरु जी की कथा श्रवण करके डर के मारे भाग जाती है। तो ये हमारे गुरु जी कैसे हैं, कैसे भगवान के नित्य परिकर, कैसे राधा रानी की किंकरी है, ये हम लोग श्रवण करेंगे। गुरुवाष्टक में कहते हैं निकुंज जूनो रति केली सिद्धे या लिभिर युक्ति अपेक्षणीया तत्रादिदाक्षा दधिवल्लभश्च वंदे गुरुश्री चरणारविंद। निकुंज जूनो रति केली सिद्धे, निकुंज निभृत निकुंज में एक होता है कुंज और एक होता है निभृत निकुंज। जहाँ निभृत निकुंज में हमारी राधा रानी के साथ प्यारे श्याम सुंदर श्री राधा विनोद बिहारी जी विलास करते हैं, रति क्रीड़ा करते हैं, और उस रति क्रीड़ा के समय पयोदान और तांबूल अर्पण ये सब सेवा मंजरियां करती हैं। रूप मंजरी के अनुगत्य में हमारे जो गुरुवर्ग जो मंजरी हैं वो सेवा करती हैं। जैसे परम गुरुदेव विनोद मंजरी, और उन विनोद मंजरी के अनुगत्य में हमारे शिक्षा गुरुपाद पद्म जो रमन मंजरी है, वे राधा रानी की सेवा करते हैं। गुरुदेव का सिद्ध स्वरूप है रमन मंजरी, जो राधा रानी के रमन के समय जो सेवा करती है। गुरुदेव एक साधारण सेवक की भांति उन्होंने हम जैसे बद्ध जीवों को शिक्षा दी, महाभागवत होते हुए भी। सबसे पहले मैं बताऊंगा कि गुरु कौन है, गुरु किसको कहते हैं। देखिए, नित्यानंद प्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु को आने से पहले आविर्भूत हुए, लेकिन आविर्भूत होने के बावजूद उन्होंने गुरु की लीला प्रकाशित नहीं किया। कब प्रकाशित किया? जब चैतन्य महाप्रभु आकर के महाप्रभु ने कहा आमा आज्ञा गुरु हैया है, हमारे आदेश को पालन करके गुरु होकर के तारो यही देश देशांतर में जा करके हरिनाम संकीर्तन का प्रचार करो। तो महाप्रभु का आदेश पालन करते हुए नित्यानंद प्रभु गुरु बन करके जगत जीवों को उद्धार किया। तो ये जो गुरु तत्व है, गुरु एक तत्व है। ये तत्व क्या है? कृष्ण की एक शक्ति है, भगवान कृष्ण की शक्ति है। ये कृष्ण शक्ति, मूल गुरु कौन है? कृष्ण वंदे जगत गुरु, सबका आकर है, सबका मूल है, और सबका कृष्ण आदि है, अनादि है, मूल गुरु है। ये मूल गुरु कृष्ण क्या करते हैं? अवरह पंथाक्रम के द्वारा, अवरह पंथाक्रम के द्वारा कृष्ण की वह गुरु तत्व
नित्यानंद अभिन्न बलदेव प्रभु के अंदर आ जाते हैं। और वही तत्व हमारे गुरु परंपरा होते हुए श्रील प्रभुपाद जी के अंदर वो गुरु तत्व आया। फिर वहाँ से हमारे परम गुरुदेव भक्ति प्रज्ञान श्रील केशव गोस्वामी महाराज जी के अंदर वो गुरु तत्व आया। और फिर वही गुरु तत्व हमारे परम आराध्यतम गुरु पद्म भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के अंदर आया। तो ये अवरह पंथा क्रम में ये गुरु एक शक्ति है, गुरु एक शक्ति है। कहते हैं कलियुगो युग धर्म नाम संकीर्तन, कृष्ण शक्ति बिना नहीं तहारो प्रवर्तन। ये कृष्ण की शक्ति है, गुरु तत्व। और जब कृष्ण अपने शक्ति का संचार करते हैं किसी भक्त के अंदर, तो अपने गुणों को भी संचार कर देते हैं। कृष्ण सकल गुण कृष्ण भक्त संचारिला। तो इस प्रकार से गुरु बांधते हैं। और जो व्यक्ति ऐसे कृष्ण से शक्ति प्राप्त ना करके गुरु बन जाते हैं, तो फिर क्या होगा? कलियुग युग धर्म नाम संकीर्तन का प्रचार नहीं होगा, उसका उल्टा प्रचार होगा, मन धर्म प्रचार होगा, छल धर्म प्रचार होगा। उसी से क्या होगा? उसी से समाज में अनर्थ फैलेगा, समाज विकृति हो जाएंगे, समाज संकट में रह जाएगा। इसलिए गुरु वही मानते हैं जिसके अंदर कृष्ण की शक्ति होती है। वैसे गुरु के अंदर अनंत शक्ति होती है, लेकिन हमारे गोस्वामी लोग फिर भी दिग्दर्शन के लिए 24 गुण बताया है, 26 गुण बताया है। गुरु के अंदर 26 गुण क्या है? कृपालु, अकृतज्ञ, सत्यसार, सम, निर्दश, बदान्न, मृदु, शुचि, अकिंचन, सर्व प्रकार का शांत, कृष्ण का शरण, अकाम, निरीह, स्थिर, विजित, षडगुण, मृतभुक, अप्रमत्त, मानत, अमानी, गंभीर, करुणा, मैत्री और कवि, दक्ष, मौनी। ये 26 गुण है। ये हमारे गुरु देव के अंदर परिपूर्ण रूप से विराजमान थे। कैसे कृपालु थे गुरुदेव, परम दयालु, कृपा की मूर्ति है। शास्त्र में कहा है दैन्य दया अन्यमान प्रतिष्ठा वर्जन चारी गुणी गुणी हैया करो कीर्तन। तो गुरुदेव के अंदर ये सारे गुण थे। एक आचार्य के अंदर जितने सारे गुण होना चाहिए, श्रील गुरु जी के अंदर ये सारे गुण मौजूद थे। श्री चैतन्य महाप्रभु अपने परिकरों को आदेश दिया कि 4 काम जो करेगा वही होगा आचार्य। क्या है? कि कालेन लुप्त वृंदावन केली वार्ता, वृंदावन केली वार्ता, वह रस ग्रंथ के द्वारा प्रचार करना, यानी रस ग्रंथ का प्रणयन करना। और क्या करना? लुप्त तीर्थों का उद्धार करना, जीर्ण मंदिर उसको निर्माण करना और विग्रह का स्थापन करना। ये काम हमारे गुरुदेव ने किया है। उन्होंने ब्रज में लुप्त तीर्थों का बहुत सारे, लगभग अधिकांश लुप्त तीर्थों का उद्धार उन्होंने किया है। मथुरा में विश्राम घाट एकदम जीर्ण शीर्ण हो गया था। पंडित लोगों ने गुरुदेव से कहा कि महाराज जी कुछ मदद कीजिए। तब गुरुजी ने कहा कितना चाहिए बताइए? जितना चाहिए मैं अभी दे देता हूँ, इसी वक्त देता हूँ। और तुरंत उन्होंने अपने जेब से निकाल करके तुरंत दे दिया, सोचे भी नहीं, ठाकुर जी की सेवा के लिए। और आज भी विश्राम घाट से लेकर के आगे बंगाली घाट तक सुंदर रूप से बना हुआ है। फिर मानसी गंगा के बगल में वहां भी एक कुंड है, उसका भी उद्धार किया है। फिर आपका जो भांडीर भट्ट, जहाँ राधा कृष्ण का विवाह स्थली, गंधर्व विधि से विवाह हुआ था, वहाँ विवाह स्थली, वहाँ पर उन्होंने भी निर्माण किया है। और भी बहुत जगह जगह उन्होंने निर्माण किया। गरीब दुखी जो भी लोग आकर के उनसे मांगते थे, ये मदद करते थे गुरुजी। और केवल इतना नहीं, गौड़ीय संप्रदाय में उनका सबसे बड़ा अवदान ये है, उन्होंने जितने संस्कृत भाषा में ग्रंथ थे, जितने बांग्ला भाषा में ग्रंथ थे, ज़्यादातर संस्कृत बांग्ला भाषा में थे, सारे ग्रंथों का उन्होंने राष्ट्रीय भाषा हिंदी भाषा में उन्होंने ट्रांसलेट किया है। अब सभी लोग जानते हैं।
और आज सभी लोग हिंदी भाषी लोग उसी का फायदा उठा रहे हैं, आनंद का लाभ कर रहे हैं। केवल हिंदी भाषा में नहीं, उन्होंने और भी बहुत सारे भाषा में उन्होंने ये सब ग्रंथ का उन्होंने ट्रांसलेट किया है। तो सभी लोग लाभान्वित हो रहा है। उनके मन में केवल एक ही इच्छा थी, कैसे संसार के लोग भगवान के भजन में लगे। एक अच्छा एक साधु का यही लक्षण है। श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जी कहते हैं कि एक व्यक्ति को कृष्ण भजन कराने के लिए, कृष्ण बहिर्मुख से कृष्ण उन्मुख के लिए लाने के लिए, उन्मुख में कहता 100 गैलन खून देना पड़ेगा, खून देना पड़ेगा। और उन्होंने ऐसा ही किया। आप सभी लोग जानते हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि तुम लोग हमें खून दो, हम तुम लोगों को आजादी देंगे। और हमारे गुरु वर्गों ने कहा हम तुमको खून देते हैं। इन्होंने तो खून मांगा लोगों से आजादी देने के लिए, वो भी एक जन्म के लिए, वो भी एक जन्म पूरा भी नहीं दे पाएंगे। लेकिन गुरुजी कहते हैं हम तुम्हें ऐसे आजादी दिला देंगे, जन्मा जन्मंतरे पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यो घोर संसारे खलु दुस्तारे कृपया पाई मुरारे भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। ये बार बार जन्म लेना, बार बार मरने का चक्कर खत्म हो जाएगा। आगमा पाइना नित्यम शाश्वतम, ये चक्कर खत्म हो जाएगा। हमेशा के लिए भगवत धाम में, भगवत सेवा में नियुक्त हो जाओगे। इसके लिए ये संसार के लोग तुमसे खून मांग रहे हैं, लेकिन हम तुमसे खून नहीं मांगेगा, हम अपना ही खून तुमको देते हैं। इसके बदले में तुम क्या करो? इसके बदले में तुम प्रभु का भजन करो, और भजन करके तुम कहाँ जाओ? भगवत धाम जाओ। संसार के हर माता पिता सोचते हैं कि मेरा बेटा विदेश चले जाए, पैसा कमाए, बहुत बड़ा बंगला बनाए, मान सम्मान पूजा प्रतिष्ठा होए। संसार के हर माता पिता सोचते हैं कि मेरा बेटा विदेश चले जाए, लेकिन सदगुरुदेव क्या सोचते हैं कि मेरा शिष्य स्वदेश चले जाए। स्वदेश मतलब कि ब्रह्मांड भ्रमित कोनो भगवान जी गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। भक्ति लता बीज दे दिया और गुरुदेव अपने धाम लेके जाएंगे। ऐसे गुरुदेव की अपराकित जीवन चरित्र महिमा है। उनके अंदर किसी प्रकार भेदभाव नहीं था। ये सत्यसार सम मतलब जिसकी बुद्धि में कोई ऊंच नीच नहीं है, ये मेरा है ये तेरा है, ऐसा नहीं है। इसलिए आप लोग जानते हैं गुरुदेव के समय हर संप्रदाय के लोग उनके चरणों में भूलुंठित होते थे, उनकी कथा श्रवण करते थे। और गुरुदेव इतने बड़े दयालु, नित्यानंद प्रभु जैसे, मार खा के भी प्रेम दिया। ऐसे खुद अपनी निंदा वंदना सुन करके भी, सहन करके भी सबको अपना बहुत रस का आस्वादन कराए। वो भी ऐसे वैसे नहीं है। उन्होंने जो दान दिया है आज तक बहुत भक्तों ने दे नहीं पाए, वो जो भाव दिया गुरुदेव ने। तो हम लोग जन्मा जन्मांतर गुरुदेव के चरणों में ऋणी हो जाएंगे। कितने भी सेवा करें, कितने भी उनका स्मरण करें, फिर भी गुरुदेव का ये अवदान कभी हम भूल नहीं सकते, हम चुका नहीं सकते। ऐसे एक मूर्ख व्यक्ति को भी इतने प्यार से समझाते थे, और मूर्खों को भी उन्होंने क्या बना दिया? विद्वान बना दिया। कागा से तोय हंस बनावे, काग को हंस बना दिया, मूर्खों को विद्वान बना दिया। जो कुछ भी नहीं जानता था, केवल गुरु जी के संग में रह गया, तो उसको क्या बना दिया? इतने बड़े विद्वान बना दिया, पंडित बना दिया। इसलिए जो जो लोग उनके संग में रहे, आज सभी लोग देश विदेश सर्वत्र प्रचार कर रहे हैं। और उनका ऐसा प्रभाव, उनके गुरु भाई लोग भी स्वयं गुरुदेव के उनके चरण में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते थे, ऐसे डरते थे। साधारणतः ऐसा होता ही नहीं है। लोग गुरुदेव से डरते हैं, लेकिन गुरु भाई से नहीं डरते हैं। लेकिन गुरु जी का ऐसा प्रभाव था, और इतने बड़े विद्वान और ऐसे रसिक,
उनका प्रवचन, उनका लेक्चर सुनने के लिए बड़े बड़े विद्वान भी सुन करके स्तंभित हो जाते थे कि क्या कह रहे, कहाँ से कह रहे। उनके समझ में नहीं आता था कि महाराज जी क्या कह रहे थे। और ऐसा प्रभाव जहाँ भी चलते थे, हजारों लोग पीछे पीछे दौड़ते थे, भागते थे गुरु जी की चरण रज पाने के लिए। और सबके प्रति कैसे दया भाव। मैं अपने जीवन की स्वयं एक कहानी बताऊंगा। मथुरा में एक बार, मथुरा में भागवत कथा के लिए, तब मैं बहुत छोटा था, पहली बार मथुरा में, कम से कम 94 की बात है, 14-15 साल के होंगे हम। तो मेरे को कहा कि कार्तिक का महीना है और कथा तुम्हें करना है, क्योंकि हम लोग परिक्रमा करेंगे। और मेरे को ले गए। मैं तो डर रहा था, मैं क्या बोलूँगा, क्योंकि मैं नया नया सीख रहा था उस समय। गुरुजी बैस गद्दी में बैठे, प्रवचन दिया और मेरे को बुलाया, इधर आओ, यहाँ बैठो। मैं तो डरा कि उतरे तब मैं बैठूं, लेकिन गुरुजी थोड़ा सा खिसक गए, जगह बना दिया, मेरे को कहा यहाँ बैठो। मैं देख रहा था चारों तरफ, गुरुजी ने क्या सोच रहे, यहाँ बैठो। मैं बैठ गया और अपनी प्रसादी माला उतार के मेरे गले में डाल दिया और मेरे मस्तक पर हाथ दिया और कहा, तुम डरना नहीं, तुम बहुत अच्छा बोलोगे। और जितने लोग बैठे थे सभी से कहा, तुम लोग सुनना, ये बहुत सुंदर सुनाएंगे। ऐसा नहीं कि मैं चला जाऊंगा तुम लोग सब उठ के भाग जाओ, ऐसा नहीं है, बैठ के सुनना। गुरुदेव ऐसे दयालु कृपालु, ऊंच नीच का कोई भाव नहीं है इनके अंदर। मैं इतना मूर्ख नीच जो कि कुछ भी नहीं जानता था, लेकिन अपने बगल में बिठा करके कितनी बड़ी कृपा करी। यही है दयालु, यही है वैष्णव का लक्षण, वसुधैव कुटुंबकम। और ऐसी कृपा करी, भगवान की सेवा में नियुक्त कर दिया। तो ऐसा हजारों प्रमाण है गुरुदेव के जीवन चरित्र में। तो इस तरह से गुरु जी की ये महिमा अनंत महिमा है। उन्होंने अपने गुरु निष्ठा, अपने गुरुदेव की वाणी की रक्षा करने के लिए कैसे उन्होंने जत्र तत्र ब्रज में कितने बड़े बड़े मंदिर बनाए, नवद्वीप धाम में मंदिर बनाए और प्रचार की ऐसी व्यवस्था करके गए कि आज भी उनका प्रचार हो रहा है। तो गुरुदेव की महिमा अनंत महिमा है। एक बार जो उनकी शरण में आ गए, गुरुदेव ने कहा कि तुम लोग चिंता मत करो। एक माता जी ने कहा कि गुरुदेव आप मेरे को हरिनाम दीक्षा देना चाहते हैं, लेकिन मैं क्या करूं, मैं तो संसार में फंसा हूं, मैं चाय भी पीती हूं, बच्चे लोग भी हैं, उनके अधीन में रहना पड़ता है। गुरुदेव ने कहा तुम चिंता मत कर, हरिनाम करो, भजन करो। हरिनाम ले लिया, भजन करने लग गया और आकर के कहा एक दिन, गुरुदेव क्या मेरा उद्धार कभी होगा? गुरुदेव ने कहा तुम चिंता मत करो, मैं जिन जिन को हरिनाम दिया, जिन जिन को दीक्षा दिया, जो जितने लोग मेरी शरण में आए हैं, मैं वचन देता हूँ, वो चाहे कितनी बार भी मेरे को इस धरती में आना पड़े, मैं आऊँगा, लेकिन सबको मैं हरिनाम की नौका में बिठा करके भगवत धाम लेके जाऊँगा। ये गुरुदेव की प्रतिज्ञा है। प्रभुपाद भी ऐसे बोले, एक बार जो उनकी शरण में आ गए सबको पार लगा। गुरु जी का स्वभाव नाव की तरह, नाव में चाहे चोर बैठ जाए, चाहे साधु बैठ जाए, चाहे मूर्ख बैठ जाए, चाहे ज्ञानी बैठ जाए, चाहे नाव में दरिद्र बैठ जाए, चाहे अमीर बैठ जाए, कोई भी बैठ जाए, नाव किसी से नहीं पूछती है कि तुम पढ़े लिखे हो या नहीं हो, मूर्ख हो या विद्वान हो, साधु हो, कुछ नहीं पूछते हैं। नाव में जो बैठेगा नाव उसको पार लगा देती है। ऐसे हमारे गुरु जी का स्वभाव है। जो भी उनकी शरण में आए, ये नहीं पूछा तेरे अंदर कितना दोष है, हमेशा ये देखा तू मेरी शरण में आए, और सबको भवसागर पार करने का उन्होंने दायित्व ले लिया और वचन ले लिया। ऐसे गुरु जी के चरण में हम कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।